गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। सबसे पहले मॉडुलस के बारे में जल्दी से बता दें। जैसे मान लेते हैं कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर था, x प्लस आई वाई हो, a प्लस आई बी किसी भी फॉर्म में हो, तो मॉडुलस ऑफ z क्या कहलाता था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कहलाता था, है ना। अब देखिए, अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इसका इस्तेमाल आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका इफ़ z इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, z आपका क्या आता है? ज़ीरो। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? कंप्लीट ज़ीरो है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में रहेगा? जीरो प्लस जीरो आई, आप इसको बोल सकते हैं। समझ में आई बात? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल पार्ट भी ज़ीरो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या है? ज़ीरो है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब देन मॉडुलस ऑफ z इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। आप खुद इमेजिन करिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा ना। समझ में आई बात? चलिए अब आगे आते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 में, ठीक है। अब हमारा प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ z है वो बराबर होगा किसके? मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ z, ठीक है। और ये भी बराबर होगा किसके? तो मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ z। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। देखिए, मॉडुलस ऑफ z क्या है? मॉडुलस ऑफ z, जैसे मान लेते हैं आपको हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, z हमारा a प्लस आई बी है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या आप ये देखिए, तो हमारा ये कंक्लूजन एक आया। अभी हमको क्या निकालना है? पहले z कंजुगेट आप निकाल लीजिए। यहाँ z कंजुगेट निकालेंगे तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। अब मॉडुलस ऑफ z कंजुगेट क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप माइनस बी का भी होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर आएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है? नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, सबसे पहले आप नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालिए तो क्या होगा? ये हमारा माइनस ए, देखिए ये z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो माइनस जेड क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस आई बी, है ना। अब देखिए, इसका अगर आप कंजुगेट मॉडुलस निकालने जाएंगे तो ये क्या होगा? अंडर रूट माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, ये कंक्लूज़न और ये कंक्लूज़न तीनों क्या है? आपस में इक्वल है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी में, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट। आइए, इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा रियल पार्ट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होगा? या ग्रेटर, ये देखिए, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेगेटिव किसका? नेगेटिव किसका? को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का जो नेगेटिव आएगा, ठीक है, उससे बड़ा होगा और या तो वो बराबर होगा या छोटा होगा किसके? तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर। इस बात को समझिए। जैसे मान लेते हैं हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो रियल पार्ट है हमारा क्या है? अगर आप इसके रियल पार्ट ऑफ z को बोलें तो क्या होगा? a। अगर आप एक चीज़ और समझिए, यहाँ माइनस, ये सबसे पहले आप मॉडुलस ऑफ z निकालिए तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए? माइनस चाहिए, तो आप इसके आगे माइनस लगा देंगे तो यहाँ भी माइनस। अब आप सोचिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो वो कुछ भी हो तो इस a से तो छोटा ही होगा ना। अब बोलेंगे क्यों छोटा होगा? तो देखिए, स्क्वायर का मान लेते हैं वैल्यू कुछ भी आए, आगे नेगेटिव है वो उसको क्या कर देगा? छोटा कर देगा। दूसरी बात, यहाँ सिर्फ अगर मॉडुलस ऑफ z रहता तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप एक चीज़ यहाँ पे सोचिए कि यहाँ वैल्यू a है, मान लेते हैं कि ये a का वैल्यू हमारा क्या है? 5। हम आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। a का वैल्यू अगर 5 है तो a स्क्वायर यहाँ क्या होगा? 25। और अगर हम b का वैल्यू 1 भी मान लेते हैं
ठीक है। 1 भी मानेंगे तो 25 + 1 26, और 26 का जो रूट आएगा वो तो 5 से ज़्यादा आएगा। तो इसका जो वैल्यू आया, ए जो है इसका जो वैल्यू आया वो क्या है, ए से ज़्यादा आया है ना। तो इस हिसाब से ये जो हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड ये क्या हुआ, छोटा हुआ, किससे, मॉडुलस ऑफ जेड। इसमें एक छोटा सा चीज़ और हम आपको समझा दे रहे हैं, देखिए क्या है कि यहाँ पे ये इक्वल टू बोला है, मतलब क्या, अब एक चीज़ और समझिए फिर से, a का वैल्यू 5 तो यहाँ a स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, b का वैल्यू हम मान लेते हैं 0 है, b का वैल्यू क्या है 0, तो 25 + 0 क्या हो जाएगा 25, और 25 का रूट वापस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड हमारा क्या आया 5, और ये देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड क्या था 5, तो उस हिसाब से रियल पार्ट ऑफ जेड भी 5 आया और मॉडुलस ऑफ जेड भी 5 आया, है ना। तो हमारा ये सॉल्व हो गया ना, समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रियल पार्ट ऑफ जेड काम करता है उसी तरीके से हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड काम करता है। ठीक है, क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, देखिए ये भी हमारा नेगेटिव ऑफ मॉडुलस, इसको ऐसे पढ़ेंगे, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। ये क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो बड़ा होगा इससे, और ये भी उसी तरीके से लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। समझ में आई बात, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम अगला आते हैं, अगला प्रॉपर्टी क्या है 4 नंबर। ठीक है, क्या है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं उसके कंजुगेट से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर देगा। क्या बोले, इसको हम समझाते हैं। ये देखिए जेड क्या है, पहले LHS सॉल्व कर दें आपके लिए हम, जेड इंटू जेड कंजुगेट, जेड को आप a + IB लीजिए तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा a - IB होगा ना। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा a² - I² हुआ। अब देखिए I² -1 तो इसको क्या बना देगा प्लस, तो ये क्या हो गया a² + B² है ना। अब देखिए ये मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होगा, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, तो √a² + B², और इसका होल स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर से रूट हट गया, मतलब क्या बन गया, ये a² + B² बन गया। समझ में आई बात। तो देखिए दोनों RHS बराबर है ना। चलिए अब इसके बाद इसको मिटा दें हम, अगला प्रॉपर्टी ज़रा बताते हैं हम आपको। यहाँ देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि मॉडुलस ऑफ Z1 × Z2। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखिएगा Z1 और Z2। तो इसका क्या निकाल रहे हैं हम, इसका हम क्या निकाल रहे हैं मॉडुलस। ये किसके बराबर होगा, तो देखिए मॉडुलस ऑफ Z1 × मॉडुलस ऑफ Z2। समझ में आई बात। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसका क्या निकाल रहे हैं, मॉडुलस निकाल रहे हैं। और यहाँ क्या बोले, दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल रहे हैं और फिर उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से समझते हैं, इसको हम सारा, इसमें जितना भी प्रॉपर्टी है सबको हम प्रूफ करके बता देंगे आपको। देखिए मान लेते हैं आप Z1 को मान लीजिए a + IB, ठीक है, और Z2 को क्या मान लेते हैं हम x + IY। समझ में आई बात। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए Z1 × Z2 क्या हो जाएगा, आप याद करिए, हम थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पहले तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो AX दे देगा, फिर देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो AYI देगा, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो BXI देगा। लेकिन ये दोनों क्या रह जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा I² BY, तो I² क्या बना देगा -1 यानी -BY। हम क्या किए ये समझिए, हम रियल पार्ट को एक जगह लिख दिए। ठीक है, प्लस अब देखिए ये AYI और ये प्लस BXI होगा, तो इसमें हम I कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा AY + BX, AY और प्लस BX। इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, अब ये देखिए Z1 × Z2 ये आ गया। अगर हमको इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ Z1 × Z2 करना है, तो क्या हो जाएगा √, ये हमारा √ क्या आ जाएगा AX - BY का होल स्क्वायर प्लस AY + BX का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। अब देखिए ये रहा हमारा LHS। अब आते हैं हम किस पे, RHS पे। RHS को इधर सॉल्व कर देते हैं, बेहतर होगा आपके लिए। देखिए ये हमारा क्या है, Z1
पहले मॉडुलस ऑफ Z1 निकालते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, जरा देखिए। Z1 हमारा a प्लस आई बी है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ Z2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, Z1 इंटू Z2 करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब देखिए एक रूट के भीतर दोनों को मल्टीप्लाई इतना इंटू इतना करना है। तो पहले ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फिर इससे इसको करेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर क्या करना होगा, या देखिए यहाँ, अच्छा ठीक है चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। फिर इससे दोनों में हो गया ये बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसी को सॉल्व करके उतना ला देते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2abxy। थोड़ा इसको अच्छे से लिख दें, 2abxy प्लस यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abxy। हो गया ना, समझ में आई बात। चलिए अब देखिए तो हमारा ये और ये कैंसिल हो गया ना। ये देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वहाँ भी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, वहाँ भी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, आखिरी देखिए वहाँ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वहाँ थर्ड पे है ना। तो इस तरीके से हमारा ये और ये क्या आया, आपस में इक्वल आया। समझ में आई बात। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रॉपर्टी, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसके बाद हमारा 6th नंबर प्रॉपर्टी आता है। 6th नंबर क्या है कि ये मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2, ये किसके बराबर होता है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z2। देखिए ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को या इस प्रॉपर्टी को आप सॉल्व करिए, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए Z1 बाई Z2 होता है, यानी जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है, तब हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, उसको रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात। आप उसी तरीके से करिए। यहाँ आपको क्या करना होगा, इसको आप a प्लस आई बी मान लीजिए, इसको x प्लस आई वाई मान लीजिए, फिर आप उसको रैशनलाइज करिए और फिर आप उसका ये क्या करिएगा, मॉडुलस निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, ये देखिए ये हमारा क्या है, Z1 यानी a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई, आप जो भी मानेंगे आप पहले उसका कंजुगेट निकालिए, सॉरी कंजुगेट नहीं मॉडुलस निकालिए, ठीक है। फिर यहाँ Z2 है, आप उसका मॉडुलस निकाल लीजिए और फिर वो दोनों किस फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर नीचे, LHS और RHS आपका एक जैसा आएगा। समझ में आई बात। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं हम अपने आगे के प्रॉपर्टीज़ पे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपने अगले प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारा क्या बोलता है कि अगर आप मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, आपको रिज़ल्ट मिलेगा मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, ठीक है। ये हमारा एक प्रॉपर्टी है। इस चीज़ को आपको कैसे समझना है, इसका प्रूफ भी हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखिए कि Z1 हमारा क्या होगा, a प्लस आई बी, है ना, और Z2 हमारा क्या होगा, x प्लस आई वाई, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या करना है, Z1 प्लस Z2 करना है। पहले Z1 प्लस Z2 ही करना है ना, तो अगर हम ऐड करेंगे तो a और x एक जगह ऐड होगा, ये हमारा Z1 प्लस Z2 होगा, ठीक है, a प्लस एक्स, और यहाँ i कॉमन लेंगे तो b प्लस वाई होगा। अब उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, पार्ट वाइज चलिए। यहाँ अगर आप Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे तो आपको दिक्कत है। हमको क्या बोला, पहले Z1 प्लस Z2 कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, उसका मॉडुलस निकालिए, ठीक है। तो हम इसका अगर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 करेंगे तो हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी एक रूट के भीतर क्या करना होगा, दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम करना होगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, b प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात। ये देखिए
अब हम आगे चलते हैं तो देखिए Z1 प्लस Z2 ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमको क्या करना है इसका स्क्वायर। तो देखिए तो ये Z1 प्लस Z2 जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सिंपल है ना। तो यहाँ क्या आएगा देखिए तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस b प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा रहा LHS। अब चलिए हम आते हैं RHS के हर एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखिए Z1 कंजुगेट मॉडुलस, Z1 का क्या बोल रहा है मॉडुलस, और फिर उसका क्या करना है होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखिए ये Z1 क्या है अंडर रूट क्या आ जाएगा, अगर हम उसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और अगर इसी का स्क्वायर कर दे तो ये रूट हट जाएगा ना, समझ में आई बात। अब देखिए ठीक उसी तरीके से मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है। अब ज़रा समझिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है 2 टाइम, अच्छा पहले हम आपको ये निकाल देते हैं, पहले इसको निकालिए आप, ठीक है। Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, ये देखिए Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, Z1 हमारा क्या दिया हुआ है a प्लस आई बी, है ना, इंटू Z2 कंजुगेट है तो इसका कंजुगेट में i के आगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस आ जाएगा, यानी x माइनस आई वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा ax प्लस, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा a y i प्लस क्या हो जाएगा यहाँ bxi, और प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन i इंटू आई स्क्वायर होने की वजह से उसको क्या बना देगा वापस प्लस बना देगा, प्लस क्या हो गया ये by। तो ये देखिए ax प्लस by, ठीक है, ax प्लस by, और इन दोनों में अगर हम इसको आगे रखते हैं, इसको आगे और इसको पीछे रखते हैं तो प्लस i भी अगर आप कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा bx माइनस ay, है ना। या अगर आपको माइनस कॉमन लेना है तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या आया Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है रियल पार्ट आप निकालिए, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट सिर्फ ये रह गया ax प्लस by, ये रह गया, है ना। अब देखिए उसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 इंटू कर दीजिएगा तो ये भी ऐसा आ जाएगा 2ax प्लस by, ब्रैकेट क्यों दिए 2 टर्म है इसलिए, ठीक है। चलिए वो हमारा ये RHS इधर का सॉल्यूशन ये आया, और देखिए इधर का सॉल्यूशन क्या है हमारा, ये हमारा ये है ना। अब देखिए अभी हमको इधर सबको ऐड करना है, तो देखिए आप इधर हम ये LHS नहीं लिखने जा रहे हैं, वो काम आप करिए, हम यहाँ डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस by, समझ में आई बात। ठीक वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वो ही आ जाएगा। या आप ये देखिए 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कैसा दिखेगा 2ax प्लस 2by, आप इसको भी इधर के फॉर्म में ले आइए। तो देखिए ज़रा सा आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2ax है ना, तो a स्क्वायर प्लस इसको b मान लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा a प्लस x का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा b प्लस y का होल स्क्वायर। आप जिस तरह से आपको सूटेबल लगे आप वैसे बनाइए, ठीक है। समझ में आया ये सारा प्रॉपर्टी। ठीक इसी तरीके से इसका एक अपोजिट आता है, कौन सा वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इसका एक और प्रॉपर्टी जैसे ये पॉजिटिव में है, ठीक इसके बाद हमारा 8वां जो प्रॉपर्टी होता है वो यहाँ प्लस के जगह क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। वो हमारा प्लस के जगह माइनस, और यहाँ भी प्लस के जगह क्या दे देगा माइनस। समझ में आई बात आपके। तो जो 8वां प्रॉपर्टी है ठीक इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस क्या है कि आपको इन दोनों को ऐड करके ये वाला पार्ट आखिरी में इसको क्या करना है माइनस करना है। समझ में आया। तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा स्टूडेंट्स, तो ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये b माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इस तरीके से इसको क्या करिए सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं, इसके बाद का प्रॉपर्टी आपको समझाते हैं, जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9 बनेगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 9 में आते हैं स्टूडेंट्स। वो हमारा क्या है प्रॉपर्टी नंबर 9, इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर
प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप एक चीज़ सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, जब हम यहाँ प्लस लिखे थे तो यहाँ प्लस था, जब हम यहाँ माइनस लिखे हैं तो यहाँ क्या आया है, माइनस आया है ना। अब क्या करने जा रहे हैं हम, देखिए, जब इन दोनों, इसको और इसको, दोनों LHS को आप इमेजिन करिए, इसके पहले जो लिखे थे वो भी LHS में था, तो इसको और इसको अगर हम ऐड करने जा रहे हैं तो हमारा सिर्फ ये पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट कितनी बार आएगा, 2 बार आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर और प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात आपके? ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। या आप चाहें तो यहाँ पे Z1 के जगह a प्लस आई बी और Z2 के जगह x प्लस आई वाई रख के भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी के तरफ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा एक आखिरी प्रॉपर्टी, इसको देखिए हम यहाँ लिखे हैं, इसको आपको समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा आखिरी प्रॉपर्टी है इस टॉपिक का। ठीक है, मॉडुलस के प्रॉपर्टी का आखिरी है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि a इंटू Z1, ठीक है, और यहाँ क्या है, b इंटू Z2। तो यहाँ पे a और b आपका कांस्टेंट वैल्यू है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, a आपको वापस याद रखना होगा, Z1 और Z2 आप याद कीजिए क्या था हमारा, Z1 को मान लेते हैं क्या, a प्लस आई बी, और Z2 को मान लेते हैं x प्लस आई वाई। ठीक है, आप ज़रा इसको अच्छे से ध्यान रखिए, ये हमारा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए सबसे पहले तो a इंटू Z1 करेंगे माइनस b इंटू Z2 अगर करते हैं। ठीक है, हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए a Z1 को आप कुछ और मान लीजिए, p और q मान लीजिए। देखिए इसलिए आप p और q मान लीजिए क्योंकि यहाँ a और b पहले से प्रेजेंट है ना, इसलिए। तो देखिए अगर a इंटू Z1 करेंगे यानी a इंटू क्या हो जाएगा, p प्लस आई क्यू और माइनस b इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए पी प्लस ए क्यू आई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई आई। अब ये क्या हो जाएगा, ए पी माइनस बी एक्स और प्लस आई कॉमन लेंगे तो ए क्यू माइनस बी वाई, ये हो गया। अब देखिए तो स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, पहले इसका मॉड निकालना है और फिर होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम मॉडुलस ऑफ ए Z1 माइनस बी Z2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, इसको ज़रा आप अच्छे से समझिएगा, ये हमारा अंडर रूट ए पी माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ए क्यू माइनस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसका क्या करने, होल स्क्वायर। तो आप खुद देखिए, होल स्क्वायर करने जाएंगे, अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ रूट हट जाएगा ना। समझ में आई बात? चलिए अब इसके बाद हम निकालते हैं इसको, ये हमारा क्या होगा, BZ1 प्लस AZ2। तो B इंटू Z1 यानी B इंटू क्या हो जाएगा, Z1 को क्या माने हैं, P प्लस आई क्यू, ठीक है, प्लस A इंटू क्या हो जाएगा, Z2 का वैल्यू क्या था हमारा, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी पी प्लस बी क्यू आई प्लस ए एक्स प्लस ए वाई आई हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा बी पी प्लस ए एक्स प्लस यहाँ आई कॉमन ले लेंगे तो बी क्यू और प्लस ए वाई। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ इसका पहले मॉडुलस निकालना है और फिर होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं मॉडुलस में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा रूट के भीतर, और स्क्वायर करेंगे तो वही रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट आपको लिख दे रहे हैं, जैसे इसमें लिखे थे, क्या है यहाँ, क्या है, BZ1 प्लस AZ2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही बिना रूट, इस टाइप का बिना रूट का आप लिख दीजिए। यहाँ क्या होगा, BP प्लस AX का होल स्क्वायर और प्लस BQ प्लस AY का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, इसको और इसको प्लस करना है ना। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे तो देखिए इन दोनों को LHS में लिख देंगे, RHS वाला काम करते हैं, ठीक है। तो सोचिए आप इसका स्क्वायर और इसका जो भी इसका वैल्यू आएगा और इसका जो भी वैल्यू आएगा सब क्या होगा, ऐड होगा। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए तो ये AP माइनस BX, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मार्कर दूसरा कहाँ है, मार्कर हो गया। हाँ, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर P स्क्वायर, यहाँ अच्छे से लिख दे रहे, A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर X स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2AB PX, है ना, 2AB और PX। अब देखिए यहाँ पे हम चल रहे थे, है ना, ये अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस B स्क्वायर Y स्क्वायर माइनस 2AB QY, ठीक है। ये इसको सॉल्व करके यहाँ लिखे। अब उसके साथ हमको यहाँ ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे किसको, ये, और ये वाला वैल्यू यहाँ आया है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, B स्क्वायर P स्क्वायर, है ना, प्लस A स्क्वायर X स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2AB करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2AB PX, 2AB PX, ठीक है। प्लस इधर कर दे रहे हैं इसका होल स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस A स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस क्या है, 2AB QY। अब देखिए इसमें जो कटने वाला है, जैसे यहाँ पे माइनस है 2AB PX, तो आपका ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, फिर 2AB QY, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब एक जैसे को आप खोज सकते हैं, A स्क्वायर P स्क्वायर यहाँ है, इसके साथ देखिए आपका B स्क्वायर P स्क्वायर है ना, या A स्क्वायर X स्क्वायर है, आप जिसको एक साथ लिखना चाहें। या देखिए इसको आप अरेंज कर दीजिए, आपका A स्क्वायर और B स्क्वायर अलग अलग है। तो देखिए सबसे पहले काम करते हैं, इसमें और इसमें, यहाँ और यहाँ, या A वाला A स्क्वायर जहाँ जहाँ है, A स्क्वायर आप ब्रैकेट में लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या बचा, P स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा, Q स्क्वायर, ये भी हो गया। अब यहाँ आइए, X स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, ये भी हो गया आपका Y स्क्वायर, ठीक है। इसको ख़त्म करिए, प्लस यहाँ आइए, B स्क्वायर कॉमन लेंगे, B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से X स्क्वायर, ये भी आपका हो गया। यहाँ आते हैं तो Y स्क्वायर प्लस आप यहाँ आइए तो ये भी हो गया P स्क्वायर, और यहाँ आइए तो ये भी हो गया आपका प्लस Q स्क्वायर। अब देखिए आपको ये और ये तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि सेम है, तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आई बात। अब चलिए हम RHS में आते हैं, ठीक है। जल्दी से RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या बोल रहा है, A स्क्वायर, पहले RHS में आप ऐसे निकाल लीजिए, मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। आप इसको पहले भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन यहाँ पे Z1 क्या है, P प्लस IQ। तो देखिए Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 क्या हो जाएगा हमारा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और वो भी रूट में, तो जब स्क्वायर करिएगा तो यही रूट क्या हो गया, हट गया। और यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ Z2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, X स्क्वायर और प्लस Y स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये चीज़, ये यहाँ पे हमको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, इसका और इसका वैल्यू को ऐड कर दिया है, यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये जो सॉल्यूशन आया और ये जो सॉल्यूशन आया सेम है ना, यानी इस तरीके से हमारा सारा प्रॉपर्टी अब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारा सारे मॉडुलस का जितना भी प्रॉपर्टी था हमने उसको डील कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब उसमें शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो हमारा क्या है, पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म, सबसे पहले आप आइए, आपको हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में बताए थे, उसका हम फिगर तैयार करते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारा कोई पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को याद है r नाम दिया गया था, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले थे,
मॉडुलस भी बोले थे, ठीक है। अब एक चीज़ आप गौर करिए, अगर कोई पॉइंट x, y है, ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा रियल एक्सिस हो गया और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अब चलिए आइए, इसमें हमको क्या है, पोलर फॉर्म इन द सेंस क्या कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं कोई z इक्वल टू हमारा x प्लस आई वाई ये है, तो क्या हम इसी को किसी और भी फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, जैसे एंगल के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको यहाँ ऐसे सीखते हैं, ये देखिए कि ये हमारा x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और एक बात, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, ये परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x यूनिट्स, और फिर यहाँ से इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y यूनिट्स होगा ना। अब चलिए देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर हम ये निकालने जाएं कि बेस और ये हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉस थीटा में, और एंगल थीटा है, तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई वाई, सॉरी x बाई आर। अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा, है ना। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, y परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, y बाई आर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू साइन थीटा। समझ में आई बात, हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, तो हम क्या करेंगे, x और y के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आई बात, देखिए तो हमारा z इज इक्वल टू एक्स के जगह क्या हो गया, r कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस i y के जगह क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, है ना। r कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। समझ में आई बात। तो ये हुआ हमारा पोलर फॉर्म, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में लिखना, पोलर फॉर्म में लिखना, ठीक है। चलिए आइए, अब हम आते हैं कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तब अगर हमको इसका मॉडुलस निकालना है, तो देखिए अगर हमको इसका मॉडुलस निकालना होगा, अगर हमको इसका अभी मॉडुलस निकालना होगा तो मॉडुलस क्या रह जाएगा, सिर्फ r रहेगा, है ना। अब अगर इसका हमको आर्गुमेंट बोलता है, आर्गुमेंट आप जानते हैं, आर्गुमेंट किसको बोलेंगे, थीटा को, तो आर्गुमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका थीटा हो जाएगा, है ना। अगर इसका हमको मॉडुलस आर्गुमेंट, अब अगर ये बोला जाता है कंजुगेट निकाल लें, अगर इसका बोलता है क्या कि आप इसका क्या निकालिए, कंजुगेट भी निकालिए। समझ में आई बात। तो देखिए r cos थीटा प्लस i साइन थीटा है, तो i के जगह सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू के जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, r ब्रैकेट में cos थीटा माइनस i साइन थीटा। समझ में आई बात। देखिए इसका एक तरीके से कहिए कि हम आपको प्रूफ समझा देते हैं। कंजुगेट क्या था, याद है, नेगेटिव एक्सिस में वैल्यू दिख रहा था, नेगेटिव क्वाड्रेंट जा रहा था। ज़रा यहाँ देखिए, ये रहा हमारा, जैसे मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका ठीक जो अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है यहाँ पे, इसी को क्या बोला जाता था, कंजुगेट बोला जाता था। मान लेते हैं यहाँ से ये है, ठीक, तो फिर इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा नेगेटिव वाला, है ना। तो ये देखिए उसी तरीके से आप इस चीज़ को समझिएगा, ये हमारा एंगल कितना बढ़ रहा है, थीटा। अगर मान लेते हैं कि कोई हमारा पोलर फॉर्म में है, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये x, y है, ठीक है, तो कोई भी पोलर फॉर्म किस फॉर्म में दिखेगा हमको, इसी फॉर्म में रहेगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है तो वो कैसा दिखेगा, सेम, z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा और प्लस i साइन थीटा। तो आप देखिए यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ आप गौर करिए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, थीटा ही एंगल, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कितना नीचे, माइनस थीटा पीछे जा रहा है ना, नीचे जो जा रहा है। जैसे अगर इधर कोई 45 डिग्री जाता है तो थीटा इक्वल टू -45 आप बोलते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होगा। देखिए r यहाँ क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा प्लस i साइन माइनस थीटा, है ना। तो देखिए ये r cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा,
और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बना देगा, माइनस आई साइन थीटा। समझ में आई बात। मतलब आपका ये जो वैल्यू है इसका प्रूफ हम यहाँ पे ये समझाएं कि यही होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें लगभग सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत लग रहा है किसी भी सवाल में, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में उसको डाल के पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अभी हम अगर इस चैप्टर से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस होंगे उसका भी एक वीडियो बना के आपको भेज देंगे। ठीक है। चलिए फ़िलहाल इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। थैंक यू।